पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस कितनी इकसाम के हैं, क्योंकि आजकल पंजाब के अंदर लाइसेंस के हवाले से बड़ी सख्ती हो चुकी है और कुछ लोगों को नहीं पता कि लाइसेंस की कितनी इकसाम है। तो उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई। आइए आपको बताते हैं। पहले नंबर पर आता है मोटरसाइकिल लाइसेंस, जो कि दो व्हीलर गाड़ियों के लिए होता है और ये अमूमन 70 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक जितनी भी हैवी बाइक्स होती हैं उनके लिए ये एक ही लाइसेंस बनाया जाता है। 18 साल की उम्र में ये लाइसेंस बनता है और अब तो हुकूमत ने स्कूल के बच्चों के लिए 16 साल की उम्र तक के लिए भी स्मार्ट कार्ड जो है वो मुतारफ़ करवाया है, लेकिन अब भी इस हवाले से कोई ख़ास हिदायत जो है वो सामने नहीं आई। उसके बाद मैं बात करता हूँ, नंबर 2 पे आता है मोटर कार और जीप का लाइसेंस। अमूमन है कुछ लोगों की अपनी कार होती है, जीप होती है, पर्सनल गाड़ी होती है या प्राइवेट गाड़ियों वाले भी होते हैं या फिर वैगन होती है छोटी सी, उनके लिए भी ये लाइसेंस बनाया जाता है और जिसकी उम्र 18 साल होती है लाइसेंस बनवाने की। लेकिन इसमें वो गाड़ियाँ, सपोज़ अगर आपके पास कार है और आप उसको कमर्शियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। उसके लिए एक और चीज़ शामिल होती है, जिस तरह हम कहते हैं कि एलटीवी। एलटीवी जो है ये लाइट ट्रैफिक व्हीकल्स होती है, मतलब कि आपके पास अगर कोई अपनी गाड़ी है या कार है, आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि आपने उसको कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि टैक्सी के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करें, तो फिर आपको एलटीवी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये 21 साल की उम्र में बनता है। इसमें मज़ीद कुछ छोटी गाड़ियाँ शामिल होती हैं, जैसे कि सुज़ुकी हो गया, छोटी कमर्शियल वैन शामिल हो गई और इसमें कमर्शियल गाड़ियाँ ही शामिल होती हैं। फिर उसके बाद एक लाइसेंस आता है एचटीवी, मतलब कि हैवी ट्रैफिक व्हीकल, जो 35,000 सीसी से ऊपर वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए बनता है, जिसमें ट्रक हो गया, ट्रेलर हो गया, 10 व्हीलर गाड़ियाँ भी शामिल हैं, 22 व्हीलर गाड़ियाँ भी शामिल हैं। लेकिन इसमें वो गाड़ियाँ शामिल नहीं हैं जो किसी बड़े पैमाने पर पैसेंजर को लेकर आती हैं या जाती हैं, मतलब कि पैसेंजर व्हीकल्स इसमें शामिल नहीं हैं। उनके लिए अलग से जो है वो लाइसेंस बनता है, जिसको स्मॉल पीएसवी कहते हैं या फिर उसको एलटीवी पीएसवी कहते हैं। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मॉल पीएसवी, दूसरा होता है हैवी पीएसवी। अब स्मॉल पीएसवी, जिसको हम एलटीवी पीएसवी भी कहते हैं, इसके ये एलटीवी के बाद बनता है। इसमें तकरीबन मज़दा टाइप की जो गाड़ियाँ हैं वो शामिल होती है, जो छोटी वैन होती हैं वो शामिल होती हैं, जैसे कि हाई रूफ हो गया, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन जो पीएसवी होता है ये हमेशा बनता है एचटीवी के बाद। ये लाइसेंस आपको बनाकर दिया जाता है। इसमें हाई कैपेसिटी जो सिटिंग गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि बड़े-बड़े डेवो वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है वो इस लाइसेंस में शामिल होती हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रैक्टर के हवाले से 2 इकसाम के जो है वो लाइसेंस बनाए जाते हैं। एक होता है ट्रैक्टर एग्री और दूसरा होता है ट्रैक्टर कमर्शियल। अब ट्रैक्टर एग्री वो होता है कि हमारे इलाके में ज़मींदार होते हैं जो उनके पास अपना ट्रैक्टर होता है और वो अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद एक और, जिस तरह हमने बात की ट्रैक्टर कमर्शियल की, ये वो ट्रैक्टर होते हैं जिनके पीछे ट्रालियाँ लगी होती हैं और वो बाकायदा तौर पर कमर्शियल के ज़रिए इस्तेमाल हो रही होती है, तो उनके लिए ट्रैक्टर कमर्शियल का जो है वो लाइसेंस बनेगा। उसके बाद है मोटरसाइकिल रिक्शा। अब अमूमन कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है कि हम रिक्शा भी इसके ज़रिए चला सकते हैं। बिल्कुल नहीं, रिक्शे का जो है वो एक अपना लाइसेंस है, जिसको मोटरसाइकिल रिक्शा कहा जाता है। अब ये भी एक क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है तो इसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। कुछ स्पेशल व्हीकल्स होती हैं, जिस तरह लोडर हो गया, लिफ्टर हो गया। ख़ास तौर पर मैं आपको यूँ मिसाल देता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस्तेमाल होती हैं, उनके लिए ये अलग से एक लाइसेंस बनाया जाता है। फिर उसके बाद होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जिसको हम इंटरनेशनल लाइसेंस भी कहते हैं, और ये अमूमन एलटीवी, एचटीवी या पीएसवी के बाद जो है वो आपको बनाकर दिया जाता है। अगर आपके पास ये लाइसेंस बने हुए हैं तो फिर आपको इजीली आईडीपी जो है वो आपको बनाकर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर किस गाड़ी का कौन सा लाइसेंस बनवाया जाता है या बनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है।